हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं एक टेक्नीशियन विजेंदर जी, जो दिव्यांग हैं और इनका कैटेगरी ओएच है। तो जो लोग दिव्यांग कैटेगरी से हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारे दिव्यांग कैटेगरी के छात्र मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप एक ऐसा वीडियो लेके आइए जो दिव्यांग हो। तो चलिए हम इनसे कुछ जानते हैं और किस तरह से चयन हुए, इनका कब सिलेक्शन हुआ, इनका अभी कितना पेमेंट मिल रहा है। ये दिव्यांग जो होते हैं उनको सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अभी सुबह के 9:45 हो रहे हैं, तो आप क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं? टी टाइम है। कितने देर के लिए टी टाइम होता है? हाफ आवर, आधा घंटा के लिए, 9:30 से 10 बजे तक। 10 बजे तक। यानी अभी 15 मिनट बाद आपका टी टाइम ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजेंदर कुमार है। कौन से पोस्ट पर अभी कार्यरत हैं? ये टेक्नीशियन ग्रेड 3। आपका ITI ट्रेड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 2 साल का होता है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बिहार से रहने वाले। बिहार से। विजेंदर जी औरंगाबाद बिहार से रहने वाले हैं। टेक्नीशियन कब ज्वाइन किया था? मार्च 2020 में। और कहाँ ज्वाइन किया, कौन से जोन में, कौन से डिवीज़न में? सिकंदराबाद जोन हो गया हाँ, और डिवीज़न गुंटकल डिवीज़न हो गया। ठीक है। तो कैटेगरी आपका क्या है? AC हैंडीकैप में आते हैं, OH में। आप OS कैटेगरी में आते हैं। दिव्यांग जो है उसके थ्रू आपको आरक्षण मिला होगा, SC से तो नहीं मिला होगा? नहीं, OH से, हैंडीकैप से। ठीक है। आपका क्या प्रॉब्लम है बॉडी में? बॉडी में पैर से हैंडीकैप है। पैर से? कौन सा पैर आपका हैंडीकैप है? ये राइट है। राइट वाला। कब से हैं आप हैंडीकैप? बचपन से करीब 5 या 6 बरस के होंगे, तब से पैरालिसिस मार दिया था। तो बचपन में पैरालिसिस मार दिया था। हाँ। अभी आपका ग्रेड 3 से प्रमोशन हुआ कि नहीं? अभी 2022 चल रहा है, यानी 2 साल से ज़्यादा हो गया, तो प्रमोशन वगैरह हुआ कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ है। और आपकी सैलरी क्या आती है लगभग? सैलरी लगभग में 32,000 के लगभग में आता है। 32,000 के लगभग में आता है। जो नॉर्मल पर्सन रहता है उसके अपेक्षा आपको क्या ज़्यादा सैलरी मिलती है, क्या मिलता है आपको? टीए ज़्यादा मिलता है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस ज़्यादा आता है ना? हाँ। ठीक है। जो दिव्यांग छात्र हैं उनके बारे में कहिए कि आपने किस तरह से तैयारी किया था, कहाँ तैयारी किया था, सेल्फ स्टडी किया था कि बाहर जाकर तैयारी किया था? नहीं, फर्स्ट में तो कहीं घर से बाहर ही तैयारी किए थे, जैसे ग्रुपिंग किए थे। ग्रुपिंग वही करते थे, सेट मारते थे, और मैथ रीजनिंग ये सब का कोचिंग बाहर ही किए थे। उसके बाद में फिर घर पर ही क्यूज करते थे, सेट मारते थे। मतलब घर से ही पूरा तैयारी किए? घर पर ही। ये बहुत सारे लड़के कमज़ोर रहते हैं मैथ में, रीजनिंग में, सब सही। कि आपने कहाँ से किया? गया से किए थे, बिहार में। ठीक है। और टेक्निकल आप कहाँ से तैयारी की? आपका ITI ट्रेड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 2 साल का होता है। टेक्निकल जो तैयारी की, कहाँ से तैयारी किए थे? ये गया से किए थे, आकाश टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। गया से किए थे। इस टेक्नीशियन में कितना एग्ज़ाम होता है ज़रा बताइए? PT और एक मेंस होता है। एक PT होता है, एक मेंस होता है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी तो टेक्नीशियन ही होगा ना? ALP तो नहीं डाले होंगे? नहीं, ये क्योंकि आप दिव्यांग हैं तो आप थोड़ी बन सकते हैं ALP। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? टेक्नीशियन। ये बताइए, सेकेंड प्रायोरिटी आप ALP डाले थे कि नहीं डाले थे, ये बताइए? नहीं डाले थे। आपको ऑप्शन दिया था कि नहीं दिया था चुनने के लिए? मैं चॉइस ही नहीं किया था, केवल टेक्नीशियन ही चॉइस किए थे। आप तो जॉब कर रहे हैं 10th प्लस ITI पर। अब ITI ट्रेड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। पूरा आपका क्वालिफिकेशन क्या हुआ? मेरा क्वालिफिकेशन IAC है और ITI है। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंदर जी, आपने अपना समय दिया। थैंक यू।